कुछ एक त्यौहार और पर्व दुनिया के लगभग हर एक देश में मनाए जाते हैं। जैसे रोशनी का त्यौहार, जैसे अपने यहाँ दीपावली मनाई जाती है, वैसे दुनिया के लगभग हर देश में रोशनी का त्यौहार किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से एक त्यौहार होता है जिसको कहते हैं रंगों का त्यौहार। भारतवर्ष में होली के रूप में मनाया जाता है, बाकी दुनिया के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। कुछ एक त्यौहार और है, जैसे एक तो स्वतंत्रता दिवस। लगभग जो देश जो हैं किसी न किसी कारणवश किसी कालखंड में किसी दूसरे देशों के अधीन रहे हैं तो वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और एक होता है नव वर्ष। ये लगभग हर सभ्यता में, हर देश में लगभग मनाया जाता है। किसी का नव वर्ष कभी होता है, किसी का कभी होता है, लेकिन ये लगभग ये हमें लगता है कि 4 त्यौहार ये जो हैं दुनिया के हर देश में मनाए जाते हैं, पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। भारतवर्ष में जो रंगों का त्यौहार है वो इस बार 14 मार्च 2025 को खेला जाएगा। 13 मार्च को होली यहाँ पर जलाई जाएगी। जब होली के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो 2-3 प्रश्न थे मन में। पहली बात तो ये था कि क्या होली के त्यौहार में रंग खेलना अनिवार्य है? मतलब अगर होली के त्यौहार में रंग ना खेला जाए तो क्या होली का त्यौहार कंप्लीट नहीं माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा? दूसरी चीज़, जैसा कि हमने अभी बताया कि लगभग कहाँ कहाँ मनाया जाता है, क्या केवल भारतवर्ष में मनाया जाता है होली या और कहीं मनाई जाती है, और किस रूपों में मनाई जाती है ना? इसका वैसे क्या महत्व है, पौराणिक महत्व कोई है भी कि नहीं, ऐतिहासिक महत्व कोई है भी कि नहीं, कि ऐसे ही केवल? तो हमें लगता है जैसे हम लोग सनातन संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति मानते हैं और कहते हैं, तो उसके हिसाब से भी होली जो है अपना पौराणिक पर्व है, पौराणिक त्यौहार है। क्योंकि इसके बारे में जो कहावत या जो कथानक जो प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है भारतवर्ष में, वो है प्रहलाद और होलिका वाला। कि होलिका उनकी बुआ थी जो कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता में बैठ गई थी कि अपने भतीजे को वो चिता में भस्म कर देंगी। और इसलिए चिता में बैठ गई थी, आग में इसलिए बैठ गई थी क्योंकि उनको मारना था उसको। मतलब उनके भाई ने कहा था कि इसको प्रहलाद को मारना है, हिरण्याकश्यप ने। क्यों मारना है? क्योंकि प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की पूजा करता था। राक्षस कुल में जन्म हुआ था उसका, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। तो उसमें हुआ कि जब वो होलिका बैठी उसमें चिता में, अग्नि में, तो होलिका तो भस्म हो गई और ये बच गए, प्रहलाद। तो इससे पता लगा कि जो भक्ति की जो शक्ति होती है उसके कारण से प्रहलाद बचे, और उसी की याद में ये होलिकोत्सव मनाया जाता है। और इसीलिए एक दिन पहले हम लोग देखते हैं कि जो अपने भारतवर्ष में बहुत सारी जो होलिका सजाई जाती हैं, उसमें एक बच्चे को गोद में लिए बैठे हुए होलिका को ही बनाया जाता है। बहुत सारे लोग चित्र वगैरह उसका लगाते हैं, बनाते हैं। कहीं जैसे नहीं रावण के पुतले बनाए जाते हैं, उसी तरीके से पुतला वहाँ बना के लोग लगाते हैं। होलिकोत्सव के बारे में जो रंगों के बारे में है, खेलने के बारे में है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा आती है कृष्ण की। और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इस इलाके में होली बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। वहाँ की होली मतलब सबसे, भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होली वहीं की है। फिर मैं याद आया कि जैसे कृष्ण जो थे, पैदा हुए थे बचपन में, बचपन की उनकी लीलाएं थी, इसी तरीके से भगवान राम की भी लीलाएं थी। लेकिन भगवान राम की लीलाओं में कहीं सामान्यतः होली खेलने का मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाई पड़ता, कोई कहानी उसकी नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन अभी कुछ साल पहले एक फिल्मी गीत बना, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा।
वैसे सामान्यतः होली के जितने भी ज़्यादातर गीत, फाग और ये सब बनाए जाते हैं, सब ज़्यादातर श्री कृष्ण के ऊपर, राधा के ऊपर और मथुरा वृंदावन के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाते हैं। लेकिन ये गीत जो था, जो फिल्मी गीत है, लेकिन तब भी इसमें भगवान राम का नाम आया कि होली खेलने रघुवीरा। जब भारतवर्ष के आसपास देखा जाए तो लगभग हर, क्योंकि जो भारतीय उपमहाद्वीप था वहाँ तो हर देश में होली ही नाम से मनाई जाती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे ये अपना श्रीलंका हो, बगल में जितने भी देश हैं आसपास के, सब में होली मनाई ही जाती है। नेपाल है, पाकिस्तान तो खैर ये सब बने ही भारतवर्ष से अलग हो गए, धीमे धीमे बने हैं, मॉरिशस है, सब में। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के और दूसरे देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से होली मनाने का जानकारी मिलती है। फ्रांस में भी लगभग इसी समय मार्च में ही 19 मार्च को होली मनाई जाती है, उसको डिबोडी भी कहते हैं वो लोग। मिस्च में क्या करते हैं कि रात में वो लोग आग जलाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मतलब जो अपने यहाँ जैसे होली जलाई जाती है ना रात में, उसी तरीके से वहाँ पर रात में आग जलाने का प्रचलन है। आग जलाना, उसके आसपास परिक्रमा करना, नाचना गाना, ये भी एक होली का मतलब आवश्यक अंग माना जाता है। थाईलैंड में क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर जैसे अपने यहाँ रंग खेलते हैं, वैसे उसमें जल में सुगंधित इत्र वगैरह मिला के उसको लोगों के ऊपर डालते हैं, उससे वो लोग होली खेलते हैं, ये मान लीजिए आप। और जर्मनी में भी ईस्टर के दिन घास का पुतला जलाया जाता है और वहाँ पर भी रंग डाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब रंग का वहाँ पर भी मतलब प्रचलन है। अफ्रीका में भी ओमेना वोंगा के नाम से होली पर मनाया जाता है, मतलब होली तो नहीं कहते हैं, उसमें वहाँ पर ओमेना वोंगा कहते हैं लगभग पर्व, लेकिन लगभग होली जैसा वहाँ पर भी होता है। पोलैंड में भी लोग रंग और गुलाल ये सब वहाँ पर खेलते हैं। अभी भी वहाँ पर हमें लगता है कि लोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, हमें लगता है वही करते हैं, क्योंकि ये प्रचलन जो है भारतवर्ष में चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो प्राकृतिक रंगों का हमें लगता है कि कमी पड़ी होगी, तो लोगों ने जो है केमिकल वाले रंगों को बनाना और प्रयोग करना ज़्यादा चालू कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर भी हमें ध्यान है, अपने बचपन का भी ध्यान है, ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करते थे। कुछ एक पेड़ ऐसे होते थे जिनके जो छोटे छोटे बीज और फूल होते थे, उनको हम लोग घिस लेते थे, वही रंग का काम करते। इतना चटक रंग होता था कि वो 2-4-5 दिन तक नहीं छूटता था। लेकिन अब जैसे जैसे चूँकि जनसंख्या बढ़ी, रंग की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, तो हमें लगता है इस कारण से जो है केमिकल रंगों का प्रयोग होने लगा। अमेरिका में भी मेडफो पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं, गोबर और कीचड़ से होली खेलते हैं। नाम वहाँ पर होली नहीं रहता है, लेकिन मतलब एक दूसरे पर रंग फेंकना, कीचड़ फेंकना और इस तरीके की चीज़ें, इनसे भी होली खेलने का बहुत जगहों पर प्रचलन है। चेकोस्लोवाकिया में भी एक दूसरे पर जो है हमें लगता है वो जल में इत्र वगैरह मिला के वहाँ पर भी रंग का मतलब होली खेलने का प्रचलन जैसा है। हालैंड में भी जो कार्निवल होता है उसमें इसी तरीके लगभग होली की जाए। बेल्जियम में भी होली जो होती है भारत जैसी होली होती है, जैसे भारत में होली मनाई जाती है रंगों की, वैसे ही इटली में रेडिका का त्यौहार जो होता है, वहाँ पर चौराहे पर जो क्या करते हैं, लकड़ियों के ढेर लगाते हैं और उसमें आग लगाते हैं और फिर एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग चौराहों में होली जलाते हैं, वैसे वहाँ पर भी सेम सिस्टम है। रोम में इसे सेंटरनेविया कहते हैं, नेपाल यूनान में मेपोल कहते हैं, ग्रीस में लव एप्पल कहते हैं, मतलब स्पेन में टमाटर की होली खेली जाती है। टमाटर तो फेंकते हैं, टमाटर का कीचड़ बना के उससे की होली खेलते हैं वो लोग। जापान में टेमोंजी ओक्रोबी नामक पर्व मनाई जाती है, उसमें भी आग जलाई जाती है ना। तो ये होली खेलने के जो विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से प्रचलन है। हमें जाने को लगता है कि उसका कारण भी यही है कि अपना चूँकि संस्कृति जो है, भारतीय सनातन संस्कृति पूरे विश्व में लगभग सब जगह व्याप्त थी, और धीमे धीमे जब दूसरे जो पंथ उनका जब प्रादुर्भाव हुआ,
लेकिन वो अपने मूल जो पर्व त्यौहार थे उनको नहीं छोड़ पाए। वो छोड़ भी नहीं सकता कोई, मतलब पॉसिबल भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं, जब उनके यहाँ शादियाँ होती है तो वो लोग गुलाबी रंग की साफ़े पहनते हैं। तो हमने पूछा था भाई अपने यहाँ क्या है कि हिंदू लोग केसरिया पहनते हैं, वो लोग उसको थोड़ा सा, क्योंकि उनको तो कुछ थोड़ा सा अलग करना है ना, तो गुलाबी रंग का साफा पहनते हैं। लेकिन है वही परंपरा, उनके यहाँ भी शादी में वो कलेवा होती है। परंपराएं वही हैं, क्योंकि आदमी जो जहाँ रह रहा होता है उसकी जो लोकल परंपराएं होती हैं, लोकल जो अपने तीज त्यौहार लोग मनाते हैं वो सब लगभग वैसे चलते हैं। तो होली भी सबसे पुराना त्यौहार है पूरे विश्व में मनाया जाने वाला, क्योंकि सब जगह सनातन संस्कृति थी। धीमे धीमे लोगों ने पूजा पद्धतियाँ अपनी अलग कर ली, अपने जो है मजहब अलग कर लिए, लेकिन इस त्यौहार को नहीं छोड़ पाए। इसी तरीके से दिवाली का त्यौहार सब जगह, लगभग पूरे विश्व में लगभग सब जगह रोशनी के त्यौहार किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। ये दो मुख्य त्यौहार जो हैं सनातन संस्कृति के, होली और दिवाली, ये पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। और इससे कम से कम हम लोगों को इस बात का गर्व होता है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी पुष्टि होती है कि पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही संस्कृति थी, एक ही धर्म था, सनातन। धीमे धीमे कतिपय कारणों से सब जगह लोगों ने अलग अलग अपना जो मत संप्रदाय अपनाए, उससे लोग पूजा पद्धति ये सब अलग करने लगे, लेकिन अपने इस तीज त्योहारों को आज तक नहीं छोड़ पाए। लेकिन हम लोग जो हैं आजकल अपना होली मनाने में कुछ जो है थोड़ा सा संकोच करते हैं। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो ज़्यादा संकोच करते हैं, रंग नहीं खेलेंगे। चौराहे पर जाके होली जलाने में उनको शर्म लगती है कि चौराहे में होली जलाई जा रही तो वहाँ जाएंगे नहीं जलाने के लिए। जबकि जैसे अभी महाकुंभ बीता है, महाकुंभ सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, और होली इसी प्रकार से प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए हम लोगों को होली बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। हम ठीक है, हम रंग नहीं खेलेंगे, मान लो एक दूसरे को हमें लगता है कि रंगों से एलर्जी है, मान लो नहीं, हमको लगता है कि भाई रंग बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आता है, तो भी वहाँ पर खड़े रहें। लोग मना करते यार ज़्यादा रंग न डालना, गुलाल डाल देना या थोड़ा वो पानी डाल देना, लेकिन समाज के बीच में हम लोग खड़े रहें, समाज के बीच में आए जाएं, उठें बैठें। जो लोग होली जलाने के लिए आपके घर में चंदा मानने आते हैं उनको तिरस्कृत ना करें। उनको हम लोग ये कह के कि ये लोग होली के चंदा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत तो पैसा वहाँ लगाते हैं, बाकी अपना शराबबाजी में उड़ा देते हैं। उनको आप शराब पीने दीजिए, लेकिन आप जरूर चंदा दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने चंदा देना बंद कर दिया और चौराहे पर होली लगनी बंद हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका धर्म खतरे में है। अपने धर्म को अगर बचाना है तो आपको होली को बचाना पड़ेगा। होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपको, आपके पूरे समाज को अंदर तक आपसे जोड़ता है। अगर आप चौराहे पर खड़े होकर होली जला रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो उस समय आप ये नहीं पूछते हैं कि कौन आदमी आपसे किस वर्ण का मिल रहा है, या होली का रंग लगाते समय एक दूसरे को आप ध्यान नहीं देते हो कि कौन का किस वर्ण का है, आपसे होली खेलने के लिए आया है। वो ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अगर मन में कहीं है कि कुंठा, तो इसको आप किनारे करिए। इस कुंठा को दूर करके, इस मन में जो वैसे विचार हैं, असामाजिक विचार हम इनको कहेंगे, उनको दूर करके होली जलाने में, होली खेलने में, एक दूसरे से मिलने जुलने में। वो कानपुर की होली तो खैर पूरी भारतवर्ष में तो है ही, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये 7 दिन तक खेली जाती है। जब तक गंगा मेला नहीं हो जाएगा तब तक होली चलेगी। पूरी दुनिया में कहीं इतनी ऐसी होली नहीं होती है। मथुरा वृंदावन में होती है, वहाँ पहले से चालू हो जाती है, बाद तक भी चलती रहती है। लेकिन ये जो 7 दिन का होली का त्यौहार है, ये कानपुर में मनाया जाता है। गंगा मेला केवल कानपुर का है। उसके दूसरे ऐतिहासिक कारण है कि उसी दिन जो अपने यहाँ के कुछ जो सेना वो थे, अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको छोड़ा गया था, तो उस दिन उन्होंने होली मनाई थी। इस कारण से यहाँ पर गंगा मेला मनाया जाता है। हटिया का से उठता है वो गंगा मेला। लेकिन होली में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, खूब जी भर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक दूसरे के घर जाना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए। और अगर किसी तरह के कोई
मन में एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्यता या किसी तरह का कोई वैसा कड़वाहट आ गई तो उसको भुला के, ये भी एक मौका होता है अपनी उस कड़वाहट को दूर करके और फिर से अपने संबंधों को रिन्यू करने का। ये भी किया जा सकता है होली में, ये भी एक मौका है, होली का त्यौहार मौका देता है, ये ज़रूर करना चाहिए। होली खूब मनाएं और अपने देश को, अपने धर्म को बचाएं।